हाँ देखिए, आपको पढ़ना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। कल हमने आपको बताया था थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट। किसके लिए बताए थे हम आपको? जब हमको टेस्ट करना होता है कि किस बिंदु पर उच्चतम है और किस बिंदु पर निम्नतम, तब वहाँ हम यूज करते हैं एक आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, उसके द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। एक हमने आपको बताया था बीजगणितीय मेथड, जिसमें हम वर्ग बना करके भी निम्नतम उच्चतम पता कर सकते हैं। तीसरा आपका प्रोसेस ये है कि द्वितीय अवकलज परीक्षण। तो इसके लिए पहले जरूरी है कि जो फलन आपको दिया रहेगा वो 2 टाइम्स जो है, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी अवकलनीय होना चाहिए। कितनी बार? 2 बार। अगर कोई भी फलन 2 बार अवकलनीय है तब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट उस पर लगा सकते हैं। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कोई फलन दे दिया गया आपको f(x) बराबर x² - 3 और आपसे इसका उच्चतम या निम्नतम मान पूछ लिया, है ना। मैक्सिमा या मिनिमा इसकी आपकी पूछ लिया कि किस बिंदु पर ये उच्चतम है और किस बिंदु पर ये निम्नतम है, इसकी जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि आप इसका f' निकालते हैं, यानी एक बार अवकलन करेंगे। एक बार अवकलन जो आएगा उसको शून्य के बराबर रख करके हम x की वैल्यू प्राप्त करते हैं, जो भी मिलेगी a1 a2 a3। ठीक, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद करना क्या है कि आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना f'(x). क्या निकालना है? f'(x) निकालना है, यानी 2 बार अवकलन करना है और इन वैल्यूज को x = a1 रख करके x = a2 रख करके इसका साइन देखना है। अगर ये निगेटिव आ गया, उल्टा रहेगा आपका, अगर ये निगेटिव आ गया तो फलन आपका उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट शायद होता है, उच्चिष्ट होगा। और अगर f'(x) आपका पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, तो ये फलन आपका निम्निष्ठ होगा। क्या होगा? निम्निष्ठ होगा। यही आपका है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक। लेकिन अगर f'(x) क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया, तब ये टेस्ट आपका फेल हो जाता है, यानी हम तब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं निकाल सकते, हम तब थर्ड डेरिवेटिव पे जाते हैं। फिलहाल इतना भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, अभी केवल इतना ही जानिए कि सेकेंड डेरिवेटिव यानी द्वितीय अवकलज परीक्षण क्या है। पहले हम जो फलन दिया रहेगा उसका अवकलन करेंगे। जैसे इसमें अगर इसका अवकलन कर दें तो x² - 3 का अवकलन क्या मिलेगा आपको? 2x मिलेगा। बराबर क्या रखा जाए आपका? 0 रख सकते हैं। तो अगर 2x की वैल्यू आपकी 0 मिल जाती है तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 0 आ जाएगी। तो इस तरह x का एक मान मिल गया। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर करें, यानी आपने निकाला f'(x) दिस इक्वल टू आपका हो गया 2x। f'(x) कितना हो गया? 2x हो गया। अब अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव करें तो f'(x) आप देख सकते हैं क्या होगा आपका? 2 आएगा। f'(x) क्या होगा आपका? 2 आएगा। अब ये वैल्यू आप देख रहे हैं, ये क्या है? कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रहा है ना। इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही है, यानी इसका मतलब ये हर बिंदु पे क्या है आपका? उच्चतम। ठीक। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट द्वारा कोई भी परीक्षण या कोई भी जो आपका फलन दिया है वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। ठीक, क्लियर हुआ ना आपका? क्या क्या करेंगे? पहले आपको f(x) दिया रहेगा, आप उसका क्या करेंगे? एक बार अवकलन करेंगे f'(x), उससे आपको क्या मिलेगा? x की वैल्यू मिलेगी। उस x की वैल्यू को कहाँ रखना है? द्वितीय अवकलज में, f'(x) निकाल करके उसमें रखेंगे। अगर वो नेगेटिव आता है तो फलन उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? उच्चिष्ट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा आपका? निम्निष्ठ हो जाएगा। लेकिन अगर f'(x) 0 आ गया तब टेस्ट आपका फेल हो जाता है। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपका 6.5 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है। इसमें हम तीनों परीक्षण लगा के देखेंगे, है ना, कि कैसे इसको उच्चिष्ट या निम्निष्ठ। प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि प्रश्न पढ़ लीजिए आप लोग भी, मोबाइल बहुत स्लो चलती है। ये फलन दिया गया है और आपसे पूछा है शायद उच्चिष्ट या निम्निष्ठ ज्ञात कीजिए। उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए यदि कोई हो तो। यदि कह रहा है इसका यदि कोई उच्चतम मान हो तो उसको ज्ञात कीजिए, निम्नतम मान हो तो उसे ज्ञात कीजिए। तो एक तरीका तो ये है, इसका हम ग्राफ खींच ले।
एक तरीका ये है कि इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ खींच लें, और कंप्यूटर में ग्राफ खींचना बहुत ही आसान होता है। आप कोई भी आप इक्वेशन उठाइए, उसको रख दीजिए, है ना, कंप्यूटर पे डाल दीजिए, तो तुरंत उसका वो ग्राफ खींच करके दे देता है, और वहाँ पे आपको आसानी से देख सकते हैं कि किस पॉइंट पर ये निम्नतम है और किस पॉइंट पर ये उच्चतम है। वास्तव में अगर देखें तो ये परवलय का समीकरण है, 9x² + 12x + 2, ये परवलय का समीकरण, और परवलय आप जानते हैं ये आपका इस रूप में कुछ मान लीजिए बनेगा। तो ये पॉइंट क्या हुआ इसका, इस बिंदु पर ये क्या है आपका निम्नतम, इस बिंदु पर ये निम्नतम, लेकिन क्या उच्चतम सीमा कोई है इसकी, कोई उच्चतम सीमा नहीं है। ऐसा हम बता सकते हैं ग्राफ के द्वारा। दूसरा मेथड क्या है, हमने आपको बताया था, इसको पूर्ण वर्ग बना करके देखते हैं। क्या बना के देखते हैं, पूर्ण वर्ग। जैसे ये हो गया आपका 3x² + 2 × 3x × क्या लिखें बताइए, आपको 2ab बनाना है, तो देखो a² हो गया 2ab। अब इसकी जगह क्या लिखे कि 12 हो जाए, 2 × 6 = 12, यानी यहाँ पर आपका 2 होना चाहिए। और क्या चाहिए आपको, b² चाहिए। क्या चाहिए, b², इसका मतलब इसका स्क्वायर चाहिए, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 आप जोड़ देंगे, या आप 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 2 का वर्ग जोड़ दिए और 2 का वर्ग घटा दिए, और ये 2 आप लिख दिए। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक का अगर हम देखें तो हमको फार्मूला मिल गया, क्या मिला बता सकते हैं, आपको मिल गया 3x + 2 का होल स्क्वायर मिला ना। इतना समझ आया ना। हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको पूर्ण वर्ग बनाना चाह रहे हैं। क्यों, क्योंकि पूर्ण वर्ग में जो चीज़ वर्ग हो जाती है हम उसका न्यूनतम मान जानते हैं। इसका न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। इसका न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम बिना अवकलज के प्रयोग द्वारा देखेंगे कि ये कैसे आपका उच्चतम न्यूनतम निकलता है, फिर प्रथम अवकलज परीक्षण और द्वितीय अवकलज, तीनों परीक्षण एक सवाल में बता के दिखाएंगे, फिर आपको करना है। तो ये तो हो गया आपका 3x + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए 4 और दिए 2, यानी कितना आ गया आपका -2। तो ये आप देख सकते हैं fx बराबर इतना लिखा गया। बाकी इसके पहले के सवाल या इसके बाद के सवाल इस रूप में डायरेक्ट दिए गए हैं। ठीक, अब आप देख सकते हैं, आप लिखेंगे क्योंकि fx निम्नतम होगा, निम्नतम होगा, कब निम्नतम होगा, जब ये 0 हो जाए, क्योंकि वर्ग की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है 0 होती है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। ये होता है, नहीं होता है, किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि निम्नतम होने का मतलब ये हुआ कि 3x + 2 बराबर क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए, या इसका वर्ग क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वर्ग को उधर करेंगे या वर्ग घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x बराबर क्या मिलेगा, -2/3। यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर -2/3 पर ये फलन निम्नतम है। ये फलन निम्नतम है किस पर, x बराबर -2/3 पर। अब आगे क्या प्रक्रिया है कि हमको निम्नतम नहीं पूछा था किस बिंदु पे, हमको पूछ रहा है निम्नतम मान बताओ। तो निम्नतम मान क्या हो जाएगा, निम्नतम मान आप देख सकते हैं कि इसकी जगह हम 0 रखें या x बराबर -2/3 रखें, तो ये x की जगह -2/3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो निम्नतम मान क्या मिलेगा आपको, fx का -2 मिलेगा, यानी 0 - 2 बराबर कितना मिल जाएगा आपको, माइनस। ठीक, क्या इसका कोई उच्चतम मान है, नहीं, इसका कोई उच्चतम मान नहीं है, ये है नहीं है, जान सकते हैं ना आपका। तो ये तो था बिना अवकलज के। चलिए, ये समझ में आया आपको। आपको करना क्या है, पहले जो फलन दिया रहेगा उसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद आपको देखना है कि जो वर्ग संख्या रहेगी उसका न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। आई बात समझ में ना। तो ये आपका 0 के बराबर किया गया, x की वैल्यू आ गई, इस बिंदु पर ये निम्नतम है और निम्नतम मान आपका इतना है। अब इसी को देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे करते हैं, प्रथम अवकलज परीक्षण से। प्रथम अवकलज परीक्षण से इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। प्रथम अवकलज परीक्षण बताया गया था। अब f' बराबर निकालिए पहले, तो 9 दूनी 18x + 12, x का अवकलन 1 और 2 का अवकलन 0। इतना समझ आया। अब आप जानते हैं कि जिस बिंदु पे यह उच्चतम न्यूनतम होगा वहाँ पे f' क्या होगा, 0 होगा, बताया गया ना। अब देखिए यहाँ पे अगर ये फलन निम्नतम है, इसका मतलब इस पे जो स्पर्शी खींचेंगे वो x अक्ष के समांतर आएगी, और जो स्पर्शी x अक्ष के समांतर होती है उसकी प्रवणता कितनी होती है,
जीरो होती है। और प्रवणता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई से प्रदर्शित करते हैं। यानी सीधे सीधे कहें तो उस बिंदु पर उस फलन का अवकलन क्या होना चाहिए, जीरो, जहाँ पे वो उच्चतम होगा या जहाँ पे वो क्या होगा आपका निम्नतम होगा। समझ पा रहे हैं ना कि क्यों जीरो किया जा रहा है, हाँ समझ गए होंगे। अब इसका अवकलन अगर हम शून्य के बराबर कर दें, यानी 18x + 12 = 0, मीन x = -12/18, तो आ जाएगा 6 2 जा 6 3 जा -2/3 मिल गया ना आपको। यही मान उसमें मिला था शायद, है ना, 2/3 देख लीजिएगा। अब इसमें क्या करते हैं, इससे छोटी वैल्यू और इससे बड़ी वैल्यू, आपको बताया गया था ना कि f' निकालते हैं, उसके बाद इससे छोटी वैल्यू और इससे बड़ी वैल्यू लेकर के हम देखते हैं कि ये आपका जो फलन हो रहा है उसमें उसके मान में क्या परिवर्तन हो रहा है। चलिए बताइए, इससे छोटी वैल्यू कौन सी ले लें, -2/3 छोटी वैल्यू, -2/3 से छोटा मान, सोच के बताओ, बोलो, नहीं पता है? आपको बताया गया था कि x बराबर c पर अगर क्रांतिक बिंदु आ गया तो c + h और c - h निकालते हैं हम, और इन पॉइंट्स पर देखते हैं कि वो बिंदु क्या है। तो -2/3 से छोटा -1 ही है ना, -1 -2/3 से छोटा है कि नहीं है। तो x बराबर -1 रखिए आप कहाँ, f' में, f' में ये देखिए क्या आता है, f' में अगर इसको हम रखें तो क्या मिलेगा आपको बताइए, f' कितना आपका 18 × -1 + 12, यानी हो गया आपका कितना, आपका -18 + 12, यानी आपका आ गया -6, क्या आ गया, -6 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, उस बिंदु पर ये क्या है आपको बताया गया था कि अगर f' 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा आ जाए उस बिंदु, इससे छोटे मान के लिए, ठीक है, और f' 0 से बड़ा आए इससे बड़े मान के लिए, इससे बड़ा मान क्या रख दें आप, 0 रख सकते हैं। 0 रख के देखेंगे तो 18 × 0 + 12, मतलब आपका क्या आ गया, 12 आ गया, प्लस आ गया। इसका मतलब आप अवकलज परीक्षण पढ़ लीजिएगा, प्रथम वाला, प्रथम अवकलज परीक्षण यही है कि हम f' को शून्य के बराबर करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, उससे छोटे मान और उससे बड़े मानों पर हम चिन्ह देखते हैं f' का चिन्ह कैसे बदल रहा है। अगर f' माइनस से प्लस में बदल रहा है, इसका मतलब ये फलन आपका क्या होगा, निम्निष्ठ होगा, और अगर प्लस से माइनस बदल रहा है तो ये फलन आपका क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक है, मतलब समझ पा रहे हैं कि हम बड़बड़ा ही रहे हैं। f' की वैल्यू आपने निकाली, उस बिंदु पर ये क्या आया, माइनस में आया, यानी 0 से छोटा, और लेकिन इसके बड़े जो ये बिंदु था आपका, इससे छोटे मान के लिए ये बड़ा आ रहा है, इससे बड़े मान के लिए क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। जब हम आपको समझा रहे थे तो ऐसे हमने बताया था आपको यहाँ पे कि ये f' आपका अगर उच्चिष्ट है तो ये 0 से बड़ा आएगा, और इसके लिए f' क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा। क्यों आएगा, अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप ये चेक कर लिया, सोच लिया करिए कि अगर यहाँ वर्धमान ये उच्चिष्ट है तो इसका मतलब इधर वर्धमान होगा, और इधर क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो जहाँ वर्धमान होता है उसके लिए आपको बताया गया है f' क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, और इधर क्या है, ह्रासमान है, उसके लिए क्या होता है, f' 0 से छोटा होता है। फिर आगे देखिए, इधर क्या है, वर्धमान है, तो f' क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब देखो, अगर ये x बराबर c उच्चिष्ट है तो f' 0 से बड़ा आएगा, लेकिन f' 0 से छोटा आएगा। किसके लिए, x के c से बड़े मान के लिए छोटा, c से छोटे मान के लिए बड़ा, तो उच्चतम। आगे देखिए यहाँ पे, अगर x बराबर a पर फलन निम्निष्ठ है तो छोटे मान के लिए छोटा और बड़े मान के लिए बड़ा आएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें देखा गया था, छोटे मान के लिए 0 छोटा आ गया था, बड़े मान के लिए 0 से बड़ा आया था। तो ये तो हो गया प्रथम अवकलज परीक्षण। दोनों परीक्षण समझ गए। चलिए तीसरे पर चलते हैं, द्वितीय अवकलज परीक्षण पे। किस पे, द्वितीय अवकलज परीक्षण क्या है, हम एक ही सवाल में तीनों लगा रहे हैं, फिर आपको करना है अलग अलग सवालों में। आपको एक मेथड लगा सकते हैं, अगर कहा ना हो तो, अगर कह देगा कि यही मेथड लगाइए तो वही लगाइएगा। हाँ चलिए देखते हैं इसमें कि इसमें हम क्या करते हैं, एक बार अवकलन करते हैं, f' करते हैं, वही काम जो पहले किए थे, 18x + 12। ठीक है,
अब एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर करते हैं तो आपको मिलेगा, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं x इक्वल टू -12/18 मतलब -2/3। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। ठीक है, ये एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं तो इस स्थिति में आप देखते हैं कि इसका मान कितना आ गया, 18 आ गया, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। यानी ये हर बिंदु पे क्या है, उच्चिष्ट है। हर बिंदु पे क्या है, ये उच्चिष्ट है। यानी जिसमें अचर आ जाएगा उसमें हम निम्निष्ठ नहीं बता सकते हैं। ये बता सकते हैं द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा, आप देख सकते हैं निम्निष्ठ इस पे नहीं चेक हो रहा है, लेकिन निम्नतम मान उसका है फलन का। हमने चेक किया था कि x बराबर -2/3 पर -2 जो आया था उसका निम्नतम मान आया था। ठीक है, तो आपको जानना है कि कौन सा परीक्षण कहाँ लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कौन सा, दूसरे का कोई एक बता देते हैं आपको। तो पहले वाले सवाल में आप पूर्ण वर्ग बना के ही लगाइएगा, पहले वाले सवाल में प्रेफर करिएगा पूर्ण वर्ग आपका। ठीक, चलिए दूसरे का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई कौन सा ले लें दूसरे में बताइए। कोई ले लीजिए, मार वाले लें, चलो चौथा ले लेते हैं। एफ एक्स बराबर दिया है आपको मॉड ऑफ साइन 4x + 3, ये मापांक लगा दिया। अब इसमें आपको कोई परीक्षण लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई परीक्षण लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन x या साइन a या साइन कुछ भी, साइन x ही लिखते हैं, साइन x लाइज बिटवीन -1 to +1, मतलब समझे, साइन x का मान -1 से +1 के बीच में होता है। दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, पता नहीं आप लोग क्या जान रहे हैं, इस समय खाली खा के सो रहे हैं, कुछ लोग बाद में जाकर क्रिकेट खेलेंगे, हैं, ये चल रहा है। क्यों सोते तो नहीं है होंगे आप लोग, हम जान रहे हैं, सोना तो आप लोग भगवान कहे ही नहीं है, जब तक एनर्जी है तब तक सोने वाले नहीं आप लोग। तो साइन x का मान -1 और +1 के बीच में होता है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका मान -1 और +1 के बीच में होगा। परंतु क्या आ गया, परंतु ये जो मापांक लगा है, ये जो हम बोल रहे हैं, इसको लिखना पड़ेगा आपको। हम जानते हैं कि साइन x का मान -1 से +1 के बीच में होता है। चाहे अगर गणितीय रूप में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें जब हम बोलते हैं, है ना, ज़्यादा चीज़ों को कम शब्दों में व्यक्त कर सकते। इतना लिख दीजिए, इसका मतलब आप जो गणित वाला होगा समझ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 से +1 के बीच में होगा, लेकिन मापांक लगा होने की वजह से ये -1 इसका मान नहीं हो सकता है। इसका मान कितना आएगा आपका, हमेशा 1 आएगा। 1 से छोटी संख्या नहीं हो सकती है, कि हो सकती है, बताइए। तो इस तरह हम कह सकते हैं इसका कौन सा मान, निम्नतम मान 1 है और उच्चतम मान भी कितना है आपका, 1 ही है। कैसे है कि साइन का मान अगर निम्नतम -1 मान लीजिए आ भी गया, कोई मान लो इस x का मान ऐसा हम रखे कि यहाँ पे साइन कितने 270 बन गया, मान लो साइन 270 बन गया। x का मान रखने पर x बराबर क्या रख दे, 270 बने, जो भी रखने बने, तो ये 270 बन गया, तब इसका मान क्या आएगा, -1 आएगा, और इसका मापांक कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह पहले और दूसरे सवालों में आपको कोई परीक्षण नहीं लगाना है, सीधे सीधे चेक करना है। ये आपको आपसे जानना चाह रहा है कि आपको ग्राफ सबका पता है कि नहीं, किसकी वैल्यू क्या होती है ये पता है कि नहीं। ठीक है, तो आपको कुछ फलन जो हैं, जो डेफिनेट हैं जिनकी परिभाषा में, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम पता करना है, किस बिंदु पे फलन स्थानीय उच्चतम है और किस बिंदु पे फलन स्थानीय निम्नतम है। तो तीसरे का कौन सा ले लें, तीसरा ले लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन x प्लस cos x, अंतराल दिया है 0 से π/2। एफ एक्स बराबर साइन x प्लस cos x और अंतराल दिया है 0 से π/2। x की वैल्यू यहीं के बीच में है। ठीक है, आपको हम नोट्स जब बनाने के लिए कहेंगे तो आप उसमें जो बुक्स है, जिसके पास बुक्स है तो कर लीजिए, जिसके पास बुक्स नहीं है वो मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा, फिर मेरे पास बुक नहीं, नोट्स हम आपको भेज देंगे। ठीक है, नोट्स भेजें मतलब उस फोटो उसकी, हाँ मतलब थ्योरम की, सिद्धांत की,
तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कास एक्स, ये आपको फलन दिया है और कहा है कि चेक करिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम। तो सीधे सीधे हम क्या निकालेंगे आप इसका, एफ डैश एक्स एक बार अवकलन, साइन एक्स का अवकलन, कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब प्रथम अवकलन लगाना चाह रहे हैं, द्वितीय अवकलन लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई भी अवकलन लगाएंगे तो हम पहले एफ डैश एक्स 0 के बराबर करेंगे। इसको अगर 0 बराबर कर दिया जाए मतलब कास एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0, साइन एक्स को उधर भेज दें तो कास एक्स बराबर कितने के, साइन एक्स के, कास एक्स को भी उधर भेज दें तो साइन बट्टे कास डायरेक्ट लिख दें, tan एक्स बराबर कितना मिल गया 1 के, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, π/4 मिल गई। और कितने की वैल्यू 1 होती है, 0 से 90 के बीच में यही एक्स का एक ऐसा मान है जिसपे tan एक्स 1 होता है। अगर ये चीज़ ना दिया होता तो हम बहुत सारे मान लिख सकते थे, ठीक है ना, उस पर सब पे चेक करते, लेकिन ये आपने फिक्स कर दिया, आपको फिक्स कर दिया है कि इससे आगे आपको बढ़ना नहीं है। फिर हम द्वितीय अवकलन परीक्षण लगाना चाह रहे हैं, इसलिए दोबारा अवकलन करेंगे। जब डबल डैश एक्स अगर हम करते हैं तो कास एक्स का अवकलन आपको मिलेगा साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन आपका कास एक्स। अब एक्स की वैल्यू अगर हम रख दें कितनी, π/4 रख दें, 45 रख दें तो माइनस साइन 45 और माइनस कास 45, तो आपको मिल गया -1/√2 -1/√2, ये सीधे सीधे मिल गया -2/√2, या कह सकते हैं आप -√2। ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, निगेटिव है। इससे पता चलता है कि x बराबर π/4 पर ये फलन स्थानीय उच्चतम है। x बराबर π/4 पर ये फलन क्या है, स्थानीय उच्चतम है। यही काम आपको करना है, ठीक है। तो ऐसे करके लगभग आप 10 सवाल लगा सकते हैं, 10 तक कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा फिर बताइएगा हमसे, ठीक है।